नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नूह हिंसा के बाद हरियाणा के नूह में अब बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां योगी मॉडल को अब खट्टर सरकार ने अपनाया है और दंगइयों पर लगाम लगाने के लिए अब बुलडोजर का सहारा लिया गया है। जी हां, हरियाणा के नूह में अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि वहां पर अवैध रोहिंग्याओं और साथ ही घुसपैठियों की ये बस्ती है, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और तस्वीरें साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि खट्टर सरकार जो है वो अब योगी मॉडल को अपना रही है। जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की और उसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोगों ने जिस तरीके से अपने बचाव के लिए तमाम तरीके अपनाए हैं, इस पूरे मामले के बाद, इस पूरी हिंसा के बाद अब ये एक्शन की शुरुआत हो गई है, जहां आपको ये बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्ती पर ये एक्शन हुआ है, जहां 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन की ओर से ये बड़ा एक्शन हुआ है। जो जानकारी इस पूरे मामले पर सामने आई है वो ये कि पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर ये बुलडोजर एक्शन लिया है। और पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और हम एक भी निर्दोष को सज़ा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत पे हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है। सब जगह पर मैंने बात की है। मैंने खुद नूह के, फरीदाबाद के, गुड़गांव के DC से मैंने बात की है कि भाई वहाँ पर पूरी पर्याप्त व्यवस्था की जाए, कि शांति व्यवस्था रखी जाए। बाकी जगह पर भी हरियाणा में मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है कि सोशल मीडिया का एक का हम स्कैन कर रहे हैं। मैंने जो स्पेशल सेक्रेटरी होम है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें IT सेल के लोगों को भी लिया गया है। तो वो सारा सोशल मीडिया को स्कैन करेगी और स्कैन करने में अगर कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक पोस्टें डाली होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने तावरू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर ये बुलडोजर चलाया है। जांच में ये सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। जिन लोगों के घरों पर, जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है, दरअसल जिस तरीके से नूह में हिंसा भड़की, उसके बाद न सिर्फ पुलिस एक्शन में है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है, बल्कि आपको ये बता दें कि फिलहाल पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि 141 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरी हिंसा के मामले में हुई है और उसी दौरान ये बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। पूरी एक झुग्गी बस्ती का इलाका है। जानकारी ये है कि ये रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों की बस्ती है और उस पर ही ये एक्शन हुआ है। जिन बस्तियों पर एक्शन हुआ है वहां जो लोग रह रहे हैं वो दरअसल इस हिंसा में शामिल थे। ये भी जानकारी इस पूरे मामले पर सामने आई है। तो नूह के तावरू नगर की मोहम्मदपुर रोड में जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि है उस पर यह अवैध कब्जा किया गया था और इस अवैध कब्जे को अब इस तरीके से बुलडोजर एक्शन के साथ हटाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस बस्ती पर एक्शन हुआ है वहां जो लोग रहते हैं वो दरअसल नूह हिंसा में शामिल थे। ये जानकारी इस पूरे मामले पर मिली है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती के बीच जो है इस पूरी बस्ती पर ये एक्शन की शुरुआत हुई, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर है। जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान ये हिंसा भड़की थी, जहां 90 लगभग गाड़ियां थी जिन्हें आग में झोंक दिया गया था और एक योजनाबद्ध तरीके से वहां पर लोगों को टारगेट किया गया, हिंदुओं को वहां पर बंधक बनाया गया, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन जो
है वो नूह में खट्टर सरकार की ओर से देखने को मिला है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, यानी बुलडोजर एक्शन जो है ये उनका मॉडल है, ये उनका तरीका है। वो दंगाइयों से निपटने के लिए, माफियाओं से निपटने के लिए या अपराधियों से निपटने के लिए तरीका अपनाते हैं और कहीं ना कहीं हर एक राज्य सरकार अब दंगाइयों से निपटने के लिए यही तरीका अपना रही है और लगातार ये मांग जो है वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब खट्टर सरकार के पास विकल्प एक ही है कि वो उत्तर प्रदेश से अब बुलडोजर मंगा ले, क्योंकि बुलडोजर एक्शन होगा तभी दंगाइयों पर लगाम लगाई जा सकती है। और अब ये इस तरीके से एक्शन देखने को मिला है। और आपको ये बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो नूह और आसपास के इलाकों में की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों की मदद से अवैध रूप से जो कॉलोनी बसाई गई थी, जो झुग्गी बस्ती बसाई गई थी, उस पर कब्जा मुक्त कराया गया है। उसको तमाम लोगों को वहां ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिनकी भी झुग्गी झोपड़ी है वहां से खाली कर दे। तो जाहिर तौर पर ये घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जिन पर एक्शन हुआ है, जिनकी पूरी मिलीभगत जो है वो इस पूरी हिंसा में है और यही वजह है कि उन पर एक्शन लिया गया है। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी के निर्देश पर यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी एसडीएम तापरू संजीव कुमार ने संभाली। हालांकि कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया और ये कहा कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में उनका विरोध भी काम नहीं आया और इस तरीके से ये एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि दरअसल जो एक्शन है वो हो रहा है, जो बुलडोजर है वो इन तमाम झुग्गियों को हटा रहा है। ये तमाम लोग जो बताए ये जा रहे हैं कि अवैध रूप से इन्होंने घुसपैठ की है और वहां पर आकर बसे हैं और कूड़ा बिनने का काम वो करते हैं वहां पर, लेकिन जो हिंसा हुई है उसमें भी वो शामिल थे। यानी ये पूरा जो हिंसा का प्रकरण जो है हरियाणा के नूह में हुआ है, शोभा यात्रा के दौरान इसमें उनकी संलिप्तता थी और यही वजह है कि फिर खट्टर सरकार को ये एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। लगातार घुसपैठियों के रहने की सूचना जो है वो पुलिस प्रशासन को मिल रही थी। आपको ये बता दें कि नूह के जो नए एसपी बनाए गए हैं इस पूरी हिंसा के बाद नरेंद्र बिजारनिया, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि अवैध रूप से बसी इस बस्ती में कई घुसपैठियों के होने की सूचना उन्हें मिल रही थी और इस दौरान करीब 4 घंटे की कार्रवाई चली। 200 से ज्यादा झुग्गियों को जमींदोज किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जहां भी इस तरह के संदिग्ध कॉलोनियां अवैध रूप से बसाई गई हैं सभी को खाली कराया जाएगा। यानी अब इन तमाम रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में भी एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम जो हरियाणा में दरअसल अवैध रूप से झुग्गियां झोपड़ियां बनाई गई हैं उन पर एक्शन होगा, ये साफ तौर पर वहां के एसपी ने कहा है। और हालांकि महिलाओं ने जिस तरीके से विरोध किया और ये कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, पहले नोटिस मिल जाता तो हम वहां से शिफ्ट कर जाते, लेकिन इस तरीके से उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, ये उनका आरोप है। लेकिन जिस वक्त ये एक्शन हुआ है जाहिर तौर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि शोभा यात्रा नूह में निकल रही थी, उस दौरान ये जो है हिंसा भड़की थी और उसके बाद हालात बेहद गंभीर हरियाणा के नूह और आसपास के इलाकों में बने रहे, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं वहां पर जो है बंद कर दी गई और इसके अलावा वहां पर धारा 144 लगा दी गई। तो ऐसे में आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात, किस तरह की सिचुएशन जो है वो वहां पर बढ़ रही होगी। लेकिन इन सब के बीच ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये जो कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है, इसे इस कड़ी में ही जोड़कर देखा जा रहा है कि नूह में जो हिंसा भड़की है, उपद्रवियों पर, इन दंगाइयों पर एक्शन की शुरुआत अब कुछ इस तरह से हुई है कि दरअसल ये बुलडोजर चलाया गया है, उनके घरों पर 250 से ज्यादा झुग्गियां जो हैं वो जमींदोज की गई हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा एक्शन है जो कि हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद हुआ है। लेकिन इस
पूरे मामले को लेकर जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो ये कि गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे और उन्होंने ये भी कहा है कि नूंह में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा कंपनियां तैनात की गई हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उन्होंने एक बार फिर सख्त लहजे में ये कह दिया है कि नूंह में जो भी हिंसा भड़का रहा है उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर किसके भड़काने पर यह हिंसा भड़की है, क्या पहले से ही इस तरह का प्लान तैयार किया गया था। तो यही वजह है कि जब गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, लगातार छानबीन हो रही है, तो कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और इस तरीके से अब अवैध रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर शक जाहिर करते हुए कई उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। उनकी मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।